लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग आज है। 11 राज्यों की कुल 93 सीट्स पर डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण में 20 महिलाओं सहित 1300 से ज्यादा उम्मीदवारों की होगी किस्मत तय। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। 18.5 लाख मतदान केंद्रों पर यह वोटिंग होगी। देश भर में 11 करोड़ से ज्यादा लोग डालेंगे वोट। गुजरात की 25 सीट पर मतदान होगा। वोटिंग होगी। सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के निर्विरोध चुने जाने से नहीं हो रहा है मतदान। महाराष्ट्र की 11 और उत्तर प्रदेश की 10 सीट्स पर वोटिंग। कर्नाटक की 14 सीट्स पर मतदान। तीसरे फेज में मध्य प्रदेश की 9 सीट्स पर वोटिंग। छत्तीसगढ़ की 7 तो बिहार की 5 सीट्स पर मतदान। तीसरे फेज में गांधीनगर, बारामती, मैनपुरी जैसी वीआईपी सीट्स पर मतदान होना है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, डिंपल यादव ऐसे दिग्गज मैदान में। अमित शाह के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गजों की किस्मत होगी तय। बड़े नेताओं में मनसुख मंडाविया भी शामिल हैं। बड़े नेताओं में प्रहलाद जोशी, एसपी सिंह बघेल शामिल। एमपी की राजगढ़ लोकसभा सीट पर दिग्विजय सिंह लड़ रहे चुनाव। तीसरे चरण में कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई भी चुनावी मैदान में। हावेरी सीट पर वोटिंग होगी। एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल भी लड़ रहे चुनाव। कई वीवीआईपी भी करेंगे तीसरे फेज में मतदान। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत कई दिग्गज करेंगे वोट। आपात स्थिति से निपटने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा। सुपौल में वीरपुर हवाई अड्डे पर उतरी एयर एम्बुलेंस। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों को हिदायत। कहा, एआई आधारित टूल्स का न किया जाए गलत इस्तेमाल। केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के एलजीबी की सक्सेना ने की एनआईए जांच की सिफारिश। केजरीवाल पर लगाए आतंकी संगठन से फंड लेने के आरोप। एलजी ने अपनी चिट्ठी में आतंकी पन्नू के वीडियो का भी किया जिक्र। पन्नू के वीडियो में आम आदमी पार्टी के फंडिंग लेने का जिक्र है। बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का लगाया आरोप। कहा, केजरीवाल ने प्रतिबंधित संगठन से लिया फंड। एनआईए जांच की सिफारिश को आम आदमी पार्टी ने बताया साजिश। का बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करे एलजी साहब। हार के डर से बौखला गई बीजेपी। आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज सुनवाई का दिन। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने दिया बड़ा दावा। किया, कांग्रेस की सरकार बनी तो राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। राहुल गांधी ने करीबी सहयोगियों से ये बात कही थी। आचार्य प्रमोद के बयान पर सियासत गर्मा गई है। स्मृति ईरानी बोली, अभी तक गांधी परिवार ने नहीं किया खंडन। इनकी मंशा रामलला के फैसले को पलटने की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाने साधे। का मतदाता को हनुमान बनने की जरूरत। कांग्रेस की लंका में आग लगाने की जरूरत है। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हमले पर स्मृति ईरानी का बयान। बोली, माहौल खराब करने की हो रही कोशिश। संविधान को लेकर झूठ बोल रहे राहुल। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस को बताया देश विरोधी। कहा, देश को बांटना चाहते हैं कांग्रेस के लोग। इस पार्टी में नहीं रह सकते राष्ट्रभक्त और राम भक्त। प्रमोद कृष्णम के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने दी प्रतिक्रिया। कहा, कांग्रेस की मंशा है मंदिर हटाकर स्मारक खड़ा कर दे, लेकिन 2047 तक बीजेपी की रहेगी सरकार। 18 मई तक रायबरेली के गेस्ट हाउस में रुकेंगी प्रियंका गांधी। बीजेपी पर बोला हमला। कहा, देश में फैलाई जा रही नफरत। तो वहीं बीजेपी पर बड़ा हमला प्रियंका ने बोला है। कहा, पाकिस्तान की बात इसलिए की जाती ताकि बीजेपी को वोट मिल पाए। राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर कहा, न्याय गारंटी को घर घर तक पहुंचाने की अपील करते हैं। प्रियंका ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर बीजेपी को घेरा है। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम बताया इसको। मध्य प्रदेश के खरगोन दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लालबाई फूलबाई मंदिर में पूजा की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी का संदेश। कहा, ये लोकतंत्र और संविधान बचाने को चुनाव है। भारत में नहीं जीत सकती नफरत। मध्य प्रदेश के रतलाम से खबर आई है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाने साधे। कहा, संविधान बदलने की कोशिश कर रही बीजेपी। आदिवासी दलितों का छिन जाएगा हक। यूपी के शाहजहांपुर में सीएम योगी ने भरी हुंकार। औरंगजेब का जिक्र कर विपक्ष में निशाने साधे। कहा, यह नया भारत राष्ट्रभक्तों का नहीं सह सकता अपमान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को लेकर कसा तंज। कहा, चुनाव आते ही गुंडों को चढ़ने लगती गर्मी। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा। कहा, अगर आरजेडी का जंगल राज था तो बीजेपी का राक्षसों का राज है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर निशाने साधे। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अपमान करने का आरोप लगाया। कहा, पाकिस्तान में बैठे आकाओं को खुश करने की कोशिश है। अखिलेश यादव के मंदिर दर्शन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगाजल से धोया परिसर को। कन्नौज में लगाए हर हर महादेव के नारे।
यूपी की एक और सीट पर समाजवादी पार्टी ने बदले अपने प्रत्याशी। श्रावस्ती जिले में टिकट बदलकर पुराने उम्मीदवार पर जताया भरोसा। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस का सीएम ममता पर बड़ा हमला। गंदी सियासत करने का आरोप लगाया। कहा चुनाव के वक्त मुझे राजनीति में घसीटा है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर उमर अब्दुल्ला की सफाई आई सामने। कहा पाकिस्तान से बातचीत से सुलझाए मसले को, पड़ोसी और दोस्त नहीं बदल सकते। फारूक अब्दुल्ला के चूड़ियों वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। का इंडिया अलायंस में है पागलों की जमात, ये लोग भारत को अपना नहीं मानते। रांची में आलम के घर ईडी की छापेमारी थमी। निजी सचिव के ठिकानों पर तलाशी। कुल 35 करोड़ से भी ज्यादा कैश मिला। कैश के साथ कई दस्तावेज भी बरामद किए गए। कुल 9 बक्सों में रखा गया कैश। मंत्री आलमगीर के ठिकाने से रवाना हुई ईडी की टीम। झारखंड रेड पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। लुटेरों को जाना होगा जेल, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। झारखंड कैश कांड पर बीजेपी हमलावर हो गई। कहा विपक्ष झारखंड को बनाया लूट खंड। गिरिराज सिंह बोले कभी कांग्रेस के एमपी के घर से पैसा निकलता है तो कभी मंत्री के घर से पैसे निकल रहे। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुबह 11 बजे 11:30 बजे के आसपास सुनवाई निर्धारित है। कुलगाम में सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। रेजवानी इलाके में आतंकियों के साथ एनकाउंटर। आतंकियों की घेराबंदी हुई है। पुंछ के हमलावरों पर एक्शन तेज। सेना ने 2 आतंकियों के लिए जारी किए स्केचेस। जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए के नाम का ऐलान किया गया। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग को लेकर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई। उत्तराखंड में बेकाबू हो रही जंगलों की आग। पौड़ी गढ़वाल में सेना के हेलीकॉप्टर से बरसाया गया पानी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी जंगल की आग का तांडव। आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है जिला प्रशासन। मौके पर मिले हैं 4 नाबालिग पकड़े गए हैं। अल्मोड़ा जिले के जंगलों में भी फैलती जा रही आग। कई जगहों पर बरसात होने से मिली थोड़ी सी राहत। पटना में नीट पेपर लीक केस में एक महिला समेत 13 लोग गिरफ्तार। पूछताछ में खुले कई राज। कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भरतपुर में नीट परीक्षा के दौरान पकड़े गए नकल गिरोह का हुआ खुलासा। 4 लोग गिरफ्तार, 2 संदिग्धों की भूमिका की जांच। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कई जिलों में हुई भारी बरसात। गर्मी से मिल पाई निजात। तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। कोलकाता के कुछ हिस्सों में तेज बरसात से बिगड़े हालात। कई जगहों पर हुआ है जल जमाव। भोजशाला में 46वें दिन भी जारी रहा सर्वे। हिंदू और मुस्लिम पक्षकार भी सर्वे टीम के साथ रहे मौजूद। भारी मात्रा में भोजशाला में मिट्टी हटाई गई। यूपी के झांसी जिले में जंपर में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम मशक्कत के बाद काबू पाया। पंजाब के फजिल्का में मिला पाकिस्तान से आया ड्रोन। बीएसएफ को मिली सफलता। करीब 2.5 किलो हेरोइन भी बरामद हुई। गुजरात के रेशाली गांव में घुसे 2 शेर। रात के वक्त का जो वीडियो है सीसीटीवी वो सामने आया। मथुरा में हाथ में पिस्टल लिए युवक का वीडियो वायरल। मामले की जांच जारी है। यूपी के फतेहपुर जिले में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को मारी जबरदस्त टक्कर। मौके पर हुई मौत। गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगा दिया आग। कुशीनगर में हाई वोल्टेज तार के चपेट में आने से मौत का मामला आया सामने। लोगों ने सड़क पर लाश रखकर की सड़क जाम। मुआवजे की मांग। मुरादाबाद से खबर है जहां पर ई रिक्शा में जा घुसी तेज रफ्तार ट्रक और ट्रॉली। 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। दर्दनाक, 3 की हालत नाजुक है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में किसान की झोपड़ी में लगी आग। आग की चपेट में आकर मासूम समेत 2 मवेशियों की मौत हुई। हादसे की वजह साफ नहीं। राजस्थान के बारा में वन विभाग ने पकड़ा खैर की लकड़ी से भरा हुआ ट्रक। 4 तस्कर को गिरफ्तार किया। दिल्ली के तिलक नगर में कार शोरूम में हुई फायरिंग। शीशे टूटने से कुछ लोगों को घायल होने की खबर आई। डीलर से मांगी थी 5 करोड़ की रंगदारी। ऑस्ट्रेलिया में करनाल की 22 साल के छात्र की मौत। हरियाणा के ही युवकों पर हत्या करने के आरोप। करनाल के पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा है। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस वर्दी में आए बदमाशों ने की लूटपाट। चेकिंग के दौरान पर 1 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। 5000 करोड़ के साइबर क्राइम में ईडी का बड़ा एक्शन। फरीदाबाद बैंक के लॉकर से करीब 20 किलो सोना बरामद। 14 करोड़ बताई जा रही इसकी कीमत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ा हादसा। ट्रैक्टर पलटने से 5 लोगों की मौत। 2 बच्चों समेत कई का इलाज जारी है। बिहार के मुंगेर में 510 लीटर देसी शराब बरामद। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बिहार के कटिहार में फाइनेंस कर्मी ही निकला लूटकांड का साजिशकर्ता। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च। हेलीकॉप्टर के जरिए हुई लॉन्चिंग।
आज दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे मैच होगा। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की, चौथी दर्ज की है ये जीत। वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। सूर्य कुमार यादव की सेंचुरी के दम पर जीत गई मुंबई की टीम। हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर बनाए थे 173 रन। मुंबई ने 17 ओवर से ज्यादा फेंके और हासिल किया है पूरा टारगेट। हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड ने बनाए 48 रन। कैप्टन पैट कमिंस ने खेली 35 रन की शानदार पारी। हैदराबाद से पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार को मिली एक सफलता। मुंबई की तरफ से हार्दिक पांड्या ने लिए 3 विकेट। T20 वर्ल्ड कप से पहले पीसीबी का बड़ा ऐलान, ट्रॉफी जीतने पर हर खिलाड़ी को मिलेंगे 2 करोड़ 77 लाख रुपए। फिर इतिहास रचेगी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, तीसरी बार करेंगे अंतरिक्ष की यात्रा। Zee News।